भरे सर सूत्र की बात की, सब महात्माओं की भी बात की। इसके अंदर किसी को एक प्रश्न किसी ने प्रश्न किया था, वंकचूल, जिसका नाम पुष्पचूल था, उसके बहन का नाम पुष्पचूला था। और वहां पे जो साध्वी जी भगवान जो है पुष्पचूला, और अर्निका पुत्र आचार्य, है ना, ये दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग है। राइट। दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग है। पुष्पचूल और उनकी बहन पुष्पचूला। पुष्पचूल का नाम वंकचूल हुआ क्योंकि प्रजा को बहुत दुखी करता था, प्रजा को बहुत त्रास देता था, इसलिए प्रजा ने उसका नाम वंकचूल रखा था। उसका मूल नाम पुष्पचूल था। और बहन के साथ, यह भी ऐसा ही है कि बहन के साथ उसका संबंध बहुत अच्छा था। और बहन और पत्नी, ये दोनों के साथ वो वंकचूल जंगल में गया था। शरीर से हष्टपुष्ट था, इसलिए चोरों ने उनका अभिषेक कर दिया और उनको राजा मान लिया। तो दोनों अलग अलग पात्र हैं, दोनों के नगरी का नाम भी अलग अलग है। श्रीपुर नगर, और कुछ पुस्तक के अंदर ढीमपुरी ऐसा भी लिखा गया है। और वहां वहां का विमल यश नाम का राजा और उनका पुत्र ये पुष्पचूल था। बाद में उसका नाम अवंकचूल हुआ। और उनकी बहन पुष्पचूला थी, और उनकी पत्नी भी थी। और जंगल में जब गया, और पत्नी के साथ और बहन के साथ ये वंकचूल गया था। तो ये वंकचूल अलग है। और अंत में जो बताया है, पुष्पचूलाय पुष्पचूला साध्वी जी, हम्म, वो अलग है क्योंकि यहाँ पे उसकी नगरी जो है वो अलग बता रहे हैं। हम्म, पृथ्वीपुर नगर, और पुष्पकेतु नाम का राजा, और उनके पुत्र पुत्री पुष्पचूला और पुष्पचूल। हम्म, यानी यहाँ पे जो पुष्पचूला है वो पुष्पकेतु राजा की पुत्री है। राइट। और वहां पे जो है वंकचूल, वहां पे विमल यश राजा की पुत्र और पुत्री, ये दोनों थे, पुष्पचूल और पुष्पचूला। यानी ये दोनों अलग अलग है। वहां पे श्रीपुर नगर है, यहाँ पे पृथ्वीपुर नगर है। वहां पे राजा विमल यश का पुत्र बताया है। और यहाँ पे पुष्पकेतु नाम के राजा थे, और उसके उनके एक पुत्र थे, ऐसा बताया है। यानी दोनों की कथा अलग अलग है। ठीक। बोलो, किसी कहानी में जो आज तक हमने भरे सूत्र के अंदर 100 महान पुरुष और सतियों की जो कथा गुरुजी। ये हमने बोली थी, गुरुजी। किसी को कोई प्रश्न हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो, बोलो। जी गुरुजी, गुरुजी ऐसा है कि फिर तो जो माता जी ने उनको सपने में दिखाया था, एक बार स्वर्ग दिखाया, एक बार नरक दिखाया और प्रतिबोध किया, वो हाँ, भाई बहन वो कौन वाली, थे? हाँ, वो वो तो कौन थे? ये भाई बहन। वो भाई बहन वाले, हाँ, वो भाई है बहन ना वाले, गुरुजी? दो ये भाई हाँ। बहन वाले, लेकिन चोर नहीं। चोर नहीं। हाँ, उसमें चोर से, नहीं। हाँ, उसमें से जो पुष्पचूला है वो प्रतिबोध हुई, हाँ। और उन्होंने हाँ दीक्षा तो ली। लेकिन हाँ तो वो। भाई ने क्या हाँ। कहा? आपको नगर नहीं छोड़ना है, हम्म। आप प्रिय बहुत हो मुझे, और आपके हम्म। बिना आप दूर जाओगे तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा, इसलिए आपको नगर में ही रहना है। इसलिए वो नगर में रहे, और अग्नि का पुत्र आचार्य भी नगर में रहे। हाँ तो ये तो मतलब विमल बान वाला वो बंकुल की बहन नहीं है वो, जो हाँ, सपना दिखाया। हाँ, वो ये पर वो यहाँ माता तो ये यही नहीं। सोचती है, माता तो यही सोचती है ना कि ये भाई बहन होकर भी ऐसे से पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, तो इसको सपना दिखाया। जी, जी, जी। पहले तो माता को तो बहुत ये गलत तो। लगा, ये तो एक गलत हुआ, हाँ। है ना। हाँ तो ये तो इसलिए बंकचूल माता की ने बहन तो को। बाद में, हाँ, माता ने दीक्षा लेके तो वो तो स्वर्ग में गई। लेकिन वो तो गई। स्वर्ग में से आके दोनों भाई बहनों को उन्होंने प्रतिबोध किया, आप हम्म। दोनों भाई बहन हो, ऐसे नरक की गति आप प्राप्त करोगे, नरक में जाओगे, हम्म। इसलिए प्रतिबोध उन्होंने प्रतिबोध किया, उसमें पुष्पचूला वो प्रतिबोध हो गए जल्दी। तो वो जल्दी से बंकचूल को छोड़ दिया उसने, यूं करने का मतलब फिर हुआ। वंकचूल भाई को को नहीं, छोड़ दिया। वंकचूल भाई को को नहीं, छोड़ दिया उसने। उनके
भाई को यानी पुष्पचूल या पति को, है ना। ये भी पुष्पचूल भाई थोड़ी था वो। पुष्पचूला साध्वी जी ने, है ना, हाँ पुष्पकेतु के पुत्र हाँ। पुष्पचूल राजा को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन पुष्पचूल ने क्या कहा, आपको भले आप दीक्षा ले रहे हो लेकिन आपको क्या करना है, नगर नहीं छोड़ना है। लेकिन लेकिन यहाँ पे जो है, वहां पे हाँ पुष्पचूल नाम का राजा, उसका नाम वंकचूल कभी नहीं हुआ। हाँ, वंशुल तो हाँ, नहीं उनका हुआ। वंकचूला पर कभी वंश, नाम नहीं है। लेकिन जो वंकचूल अब, पहले हमको हमको बताया ना, वो वंकचूल अलग है। हाँ, पर ये वंशुल की बहन को ही तो सपना दिखाया ना माँ ने। माँ ने वंकचूल जो क्यों सपना, थे आप, माँ ने पुष्पकेतु जो कहो। सपना दे, हाँ, पुष्पचूल पुष्प, कहो। पुष्पचूल के अच्छा बहन को, अच्छा पुष्पचूला को उन्होंने नरक के दुख बताए थे। अच्छा। राइट, और उनको प्रतिबोध किया, माता ने किया। और इसलिए पुष्पचूला ने क्या किया, दीक्षा ली किसके पास, अरण्यका पुत्र आचार्य के पास। हम्म। राइट। हाँ, दोनों की कथा अलग अलग है, नाम एक ओके जैसे ओके। ही है, लेकिन कथा अलग हम्म। अलग है। जी 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 जी। हम्म। अब थोड़ा समझ में आया जो जी जी। वंकचूल, जो हमको वो हम्म 4 नियम वाले जो वंकचूल है ना, वो वो अलग है। अलग है। हाँ। और उनकी बहन का क्या हुआ पता ही नहीं बताया अभी, तो उनका वंशुल बहन तो का बचा इस तरह से। आया ही नहीं है इसके अंदर। ओके ओके जी हाँ, जी। वहां पे जो एक पुस्तक के अंदर स्त्रीपुर नगर लिखा है, श्रीपुर नगर, और एक पुस्तक के अंदर ढीमपुरी लिखा है, ढीम ढीमपुरी लिखा है। और वहां के राजा विमल यश राजा, और उनके पुत्र पुष्पचूल। और ये पुष्पचूल ने क्या किया, पुष्पचूल ने मतलब उसका नाम ही वंकचूल हुआ। हम्म, राइट, उनका नाम वंकचूल हुआ। वो पत्नी के साथ और बहन के साथ जंगल में जाता है। बहन का नाम भी बिल्कुल अपनी के पुष्पचूला साथ ही था। इसका क्या हुआ हम्म शास्त्र में नहीं बताया। लेकिन जो अभी मैंने कथा आपको बताई, है ना, हम्म पृथ्वीपुर नगर, पृथ्वीपुर हम्म नगर, वहां पे पुष्पकेतु नाम का राजा, हम्म, पुष्पकेतु नाम का राजा, और हम्म उनके ये पुत्र और पुत्री, हम्म, पुष्पचूल और पुष्पचूला। राइट, पुष्पचूला, ये दोनों भाई थे, भाई बहन थे, लेकिन वो पति पत्नी जी, बने। हम्म, ये पुष्पकेतु ने ऐसा किया, इसलिए माता को बहुत गलत लगा। माता ने दीक्षा ली, संयम का पालन किया, देवलोक में गए। ये दोनों को बहुत प्रतिबोध किया। इसमें से पुष्पचूला जल्दी प्रतिबोध हुई, और उन्होंने दीक्षा ली अर्निका पुत्र आचार्य के पास, संयम का पालन भी किया, और आचार्य भगवान की सेवा भी की, केवल की प्राप्ति भी की। और पुष्पचूला तो राजा ही था, उसी नगर के अंदर था। हम्म, वो कथा अलग है, ये कथा अलग है, दोनों एक नहीं है। बहुत अलग है, बहुत अलग है जी। नाम एक जैसे ही है लेकिन हम्म। वो किसके पुत्र है, कौन सी नगरी है, तो इससे पता चलता है इधर कि भी ये भी अलग भाई अलग। बहन, उधर भी भाई बहन, वो भी भाई बहन, इधर भी भाई बहन। वो भी जी भाई बहन जी थे। लेकिन एक जी जी। पुस्तक में स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि यहाँ का हम्म जो वंकचूल था, जो 4 नियम वाला, ये वंकचूल, हम्म उसका पुष्पचूल नाम का प्रजा को बहुत दुखी करता था, बहुत त्रास देता था, इसलिए प्रजा ने उसका नाम पुष्पचूल नहीं वंकचूल रख दिया। हम्म। ओके। और राजा ने उनको निकाल दिया। यहाँ इस प्रसंग में क्या है, राजा ने नगर में से निकाल दिया। और हम्म पुष्प के तो राजा जो इस तरफ है, उन्होंने तो राजा रानी को, यानी भाई बहन को राजा उन्होंने दोनों की शादी भी करवाई, और पुष्पचूला को हेलो राजा भी बनाया। राजा रानी भी बन गए। माता हेलो। ने दीक्षा ली थी इस तरफ जो है। तो जो वंकचूल था, वो वंकचूल ने पत्नी और बहन के साथ, कथा के अंदर उन्होंने स्पष्ट लिखा है, पत्नी और बहन के साथ उन्होंने उन्होंने सब जंगल में गए, और वहां जाके वो चोर बने। और एक बच्ची। दोनों कथा अलग अलग। बोलो, किसी को कोई प्रश्न, एक कथा के अंदर कुछ गुरु गलत जी दिखा, प्रणाम।
गुरुजी, आज ये कथाएं हम कहाँ से पढ़ पाएंगे? हमारी बुक में तो कुछ है ही नहीं। आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ पाओगे। कहाँ अ, से? एक पुस्तक है 53 महापुरुष का चरित्र, जो मैं आपको भेजता बहुत हूँ। सही है गुरुजी। उसमें से 53 भी प्लस पढ़ सकते महापुरुष हो। तो बहुत है। गुरु जी एक मुझे लिंक भेजिए उसके अंदर है। और एक है ना, एक आवश्यक सूत्र साधना, एक पुस्तक है। उसके अंदर भी एक टूंक में उसका परिचय उन्होंने दिया है। वो भी यहाँ से भी अच्छा आप पढ़ तो सकते हो। गुरुजी सूत्र पीडीएफ भेज संवेदना है, दीजिए हमको। उसमें भी पढ़ सकते हो। पीडीएफ और एक पीडीएफ भेज दीजिए। प्रतिगमन अभिनव विवेचन, ये भी एक पुस्तक है, उसमें से पढ़ पढ़ सकते हो। राइट। और एक बात, अ, एक पुस्तक के अंदर क्या गलत लिखा है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। शायद आपके पास ये पुस्तक होगी और आप ये पुस्तक में से पढ़ाई करोगे। हम्म, शायद मैंने भी यही आपको पढ़ाया होगा, लेकिन मैं बाद में देखा तो मुझे ये गलत लगा। तो बाद में मैं बात करता हूँ हल्ल विहल्ल सुदंसन साल महासाल सालिबद्ध, इसकी जो कथा थी। हम्म, कथा के अंदर हमने ऐसा देखा था, हल्ल विहल्ल कौन थे। मैंने कथा के मतलब ये सैनिक की पत्नी चैनिका रानी के हाँ, पुत्र मैंने थे कुछ। ऐसा कहा था कि हल्ल विहल्ल इस श्रेणी के राजा के पुत्र थे। और हम्म। श्रेणी के राजा ने श्रेणी के राजा जब मृत्यु पा गए थे, उसके पहले ही राजा का सब बंटवारा हुआ था। और श्रेणी के राजा ने हल्ल और विहल्ल को एक सचेनक हाथी और एक देवताई कुंडल, जो देवताओं के माध्यम से मिले थे ऐसे अद्भुत कुंडल, वो हल्ल और विहल्ल को दिए थे। हल्ल विहल्ल दोनों परस्पर सगे दो भाई, बहुत अच्छी तरह से रहते थे। लेकिन कोणिक ने जब राज्य लूट लिया, मतलब खुद ही राजा बन गया और पिता को उन्होंने जेल में डाल दिया, कारागृह में डाल दिया। और बाद में एक बार पत्नी के अ, आग्रह से, उनकी पत्नी का नाम पद्मावती था। हम्म, तो इसकी कोणिक कौन की राजा ने कौन की। पद्मावती के कहने से, पद्मावती उनकी रानी थी। हम्म हम्म। लेकिन ये पद्मावती आगे जो दो प्रकार की पद्मावती बताए जाएंगे वो अलग, इससे अलग है। कौणिक हम्म। राजा की पत्नी पद्मावती, उन्होंने उनके आग्रह से उन्होंने हल और विहल से ये दोनों चीज मांग ली, उन्होंने दी नहीं। और वो कहाँ पे गए थे, चेड़ा राजा के पास। शायद मैंने आपको यहाँ पे बताया होगा कि मामा चेड़ा राजा के पास गए थे, लेकिन वो उसके मामा नहीं थे, उनके नाना थे। पुस्तक के अंदर भी मामा लिखा है, लेकिन ये गलत है, नाना हो गए। कैसे, मैं आगे आपको बताता हूँ। और नाना ठीक चेड़ा राजा के पास गए। कौणिक ने चेड़ा राजा के पास साथ दूसरी बार पुस्तक के अंदर मामा लिखा है। कौणिक ने मामा के गुरुजी। साथ युद्ध किया, मामा ने नाना, नाना के साथ युद्ध किया। और हल्ल विहल्ल वहां से रात को भाग गए। और पहले से ही कौणिक ने जाल बिछाई थी, और सचने हाथी को उन्होंने पकड़ लिया। दोनों भाई तो नीचे उतरे उतरे हुए थे हाथी से, हाथी ऊपर से। हम्म, हाथी कितना, मैं खुद कितना प्रामाणिक हूं ऐसा बताने के लिए बाद में हाथी ने जो विभंग ज्ञान से युक्त था, ऐसा सचन एक हाथी बाद में वो खड्डे में गिर गया, मृत्यु को पा गया। इससे प्रतिबोध हो गए दोनों, हल्लो और विहल्लो। और शासन देवी ने दोनों को उठा के महावीर स्वामी भगवान के पास रख दिया। दोनों ने दीक्षा ली, संयम का पालन किया, केवल ज्ञान की प्राप्ति की, मोक्ष पे गए। ऐसे मैंने आपको मामा बताया, पुस्तक के अंदर भी माना, लेकिन नाना होते हैं। कैसे नाना हो गए, क्योंकि श्रणिक राजा और चेल्लना, राइट। चेल्लना के हम्म। पिता का नाम क्या था, कारण कि पिता का नाम चेड़ा, चेड़ा राजा के चेड़ा साथ राजा उसमें से चेड़ा चेल्लना राजा। भी आती चेड़ा है ना। गुरुजी, चेड़ा और चेटक एक ही है शायद। चेड़ा राजा और हम्म। चेटक राजा एक नहीं, ही दोनों है। अलग अलग है। अलग अलग है। बाकी ये हल्ल वियल इनके सैनिक और चेलना के पुत्र थे। हम्म कहीं पे चेड़ा राजा लिखा है, कहीं पे चेटक राजा लिखा है। शायद देखो का तो ये जो एक नाम है, जो है नाम चेड़ा, है ना, चेड़ा का नाम निकाल के चेटक करना चाहिए, नहीं तो फिर मामा का नाम निकाल के नाना करना चाहिए। राइट। बाकी है लेकिन दोनों ये तो चेलना के। लेकिन ये प्रसिद्ध है ना। चेल्लना एक कौन थे, चेड़ा राजा की पुत्री ही थी।
कि सुज्येष्ठा को लेने के लिए जाए तो चेरा राजा ही आया था, है ना। ये तो फिक्स है, चेरा राजा तो नाना ही हुआ, क्योंकि श्रनिक राजा और चल्लेना, ये दोनों के पुत्र कौन थे? कौणिक। और हल हल्ल विहल। विहल्ल भी उनके ही पुत्र थे, यानी यानी वे दोनों, ये तीनों सगे भाई थे। कौन कौन? हल्ल, विहल्ल और कौणिक। यानी माता के पति हुए ना, अ, पिता हुए, माता के पिता, ये तो नाना हुए, पिता। है ना। हाँ, पिता पिता हुआ। हुए तो नाना हुए, राइट। हाँ, हम्म। ना। इसलिए यहाँ पे नाना होना चाहिए, या फिर चेटक, चेडा राजा के बदले चेटक होना चाहिए। मैं और एक पुस्तक के अंदर देखता हूँ, ये चेटक राजा के पास गए या चेडा राजा के पास गए। लगता तो है चेडा राजा के पास ही गए होंगे। मैं यही कथा आपको आती है हमको, इन्होंने लिखा वैशाली युधिष्ठिर पति चला का चेटक पुरुष महाराजा। चरित्र के अंदर आती है ये बात, राइट। तो पुस्तक मैं में देख लिखा लेता हूँ वहां से। वैशाली पति चेटक महाराजा ने हल विहल की सहायता की जब कौणिक ने लड़ाई की तब। गुरु जी नाना ही लिखा है मेरे बुक में तो। नाना ही है। हम्म। चलो, नाना ये ही होना चेडा राजा के चाहिए। पास ही गए थे, और एक पुस्तक के अंदर ऐसा ही लिखा चेडा राजा। और एक जो चेटक सूत्र हमारी एक संवेदना किताब में। पुस्तक जो है ना, सूत्र संवेदना, उसके अंदर मामा लिखा है। मामा नहीं होना चाहिए, नाना होना चाहिए, ओके। क्योंकि शायद मैंने प्रबोध टीका आपको में मामा खाली बताया होगा। हाँ, शायद मैं आपको प्रबोध बताया होगा, लेकिन आपको समझना है यहाँ पे नाना थे, ओके। बाकी और एक बात है, अंजना सुंदरी और हम्म, कलावती रानी। हम्म, मैंने आपको बताया था कि जो अंजना सुंदरी थी, उनको अनेक गहने बता दिए थे, है ना। हम्म, और जन्म मतलब शादी के पहले से ही कुछ शंका पति को, पवनंजय राजा को होती थी। लेकिन प्रूफ कब हुआ? मतलब प्रूफ तो गलत हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने तय किया कि ये तो गलत ही है, अंजना सुंदरी, है ना। वहां पे मैंने अंजना सुंदरी के भाई की बात की थी, राइट। लेकिन भाई थे, हाँ, यहाँ पे भाई नहीं थे। हम्म? भाई की बात कलावती रानी के अंदर आती है। कलावती रानी, उनके भाई ने उनको कंकण दिए थे। हम्म? और बार बार उन भाई के नाम लेती थी, कलावती रानी लेती थी, भाई को याद करती थी। इसलिए उनके पति शंख राजा, उनको ये गलत लगा, और कलावती रानी को जंगल में छोड़ देने के लिए कहा, और दोनों हाथ काटने को, काट डालने के लिए कहा था। तो ये गलत हुआ, राइट। वहां पे दोनों के कथा में मैंने भाई की बात की, लेकिन एक कलावती रानी की ही भाई की बात आती है, अंजना सुंदरी की भाई की बात नहीं आती। हाँ, लेकिन उनको शंका, पवनंजय राजा को शंका बहुत थी। जी, बोलो। ये सब मैंने आपको जो यहाँ पे बताया, ये सब जो है, सब चरित्र है, जो वर्तमान, वो जो भव था, उसकी ही मैंने कथा बताई। सबकी पूर्व भव की भी कथा आती है। सबके पूर्व भव की कथा आती है, लेकिन वो कथा हम कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हैं सब, तो एक क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। अ, गुरु जी गुरु ये जी। जो डिटेल में आप बता रहे हो ना कथाएं हैं, वो किताब का नाम इस पे डाल दीजिए। गुरु हाँ जी। પૂર્વ ભાગનું હોય ને એ બુક નાખજો ને। जी। ज्येष्ठा और सुज्येष्ठा दोनों चेटक राजा की पुत्री थी। शायद चेडा राजा के दो नाम होंगे, हम्म। ज्येष्ठा भी और सुज्येष्ठा भी। हाँ, ज्येष्ठा, मैंने तो ज्येष्ठा, मैंने छिलना, ये चेरा राजा की ही पुत्री थी। उसमें एक हाँ, में तो इनका मतांतर है, एक चेटक में राजा सात नाम थी, नहीं या था। नहीं, 7 थी या 8 थी, है ना। हाँ, 7 एक, पुत्रियों हाँ, का सात, बताया। आठ, साते आठ। सती आती है ना, पालने में आती साते सती। जी हाँ, सात साते और सती। सात। तो ये 7 सती की बात प्रभावती आती है, भी लेकिन थी। नाम तो कितने मिलते हैं पता है? 8 मिलते हैं, है ना। एक तो अच्छा। प्रभावती, ज्येष्ठा, सिंधु सुज्येष्ठा, हाँ, प्रभावती कौन? व्रतावती भी। एक मिनट, हाँ, बीच में नहीं। गुरु सिंधु जी को बोलने दो। हाँ, सिंधु नरेश, वीत भाई नगरी। हम्म। उनके राजा उदयन राजा, उदयन राजा ने एक चेरा राजा के पुत्र के साथ विवाह किया था, प्रभावती के साथ। एक पद्मावती, चंपावरी नगरी, दधिवाहन राजा की पत्नी, हम्म, के करकंडू, है ना।
करकंडू की माता थी पद्मावती, दधिवाहन राजा की रानी। एक थी मृगावती। एक मिनट हाँ। एक तो मुर्गावती, कौशाम्बी नगर के राजा शतानिक राजा है ना, उनकी ये पत्नी बनी थी। और उदयन राजा की जो माता थी, उदयन राजा की जो माता थी मृगावती। शिवा देवी, उज्जैनी नगरी के राजा चंडप्रद्य, उनकी ये रानी थी, पत्नी। एक ज्येष्ठा नंदीवर्धन राजा की पत्नी। एक सुज्येष्ठा साध्वी, उन्होंने डायरेक्ट दीक्षा ही ली, क्योंकि उनको तो सैनिक राजा के साथ विवाह करना था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अंत में उन्होंने दीक्षा ली। और एक विद्याधर ने, जिनके योनि में जाके वीर्य डाला था, तो ये सत्य की, उनको गर्भ रहा था और ये सत्य की विद्याधर की माता बनी। किसी की पत्नी नहीं थी, सुज्येष्ठा। और चेल्लना, वो कौन? सैनिक राजा की पत्नी, यानी कौनिक की माता। हल्ल विहल्ल की भी माता यही थी। और एक धारिणी, वो चंदनमाला की माता, और वो भी दधिवाहन राजा की पत्नी थी। यानी दधिवाहन राजा को दो, एक पद्मावती और धारिणी। इसमें 8 नाम मिलते हैं। और 7 चेरा राजा की पुत्री थी, ये प्रसिद्ध है। उसमें से कौन थी कौन नहीं थी अभी किसी को ही पता नहीं है। ओके। ગુરુજી મહાવીર સ્વામીની માતાનું નામ શું હતું પછી આમાં? हाँ ભગવાન મહાવીર સ્વામીની માતાનું નામ આમાં નહીં? नहीं, वो क्या त्रिशला, वो त्रिशला वो हाँ चेड़ा राजा की पुत्री नहीं थी। ચેડા રાજાની બેન હતા ને ત્રિશલા? संतोषबेन बहन चेड़ा बहन थी, राजा बहन थी वो बहन बहन थी, था, बहन थी वो पालने में बहन आता थी। है ना, पालने के हिसाब से बहन ही थी, पालने में आता है। अच्छा तो सातों बहनें थी, परंतु 7 में से एक नंदीवर्धन से शादी हुई थी, तो भाभी भी थी। ऐसे था ना पूरा। वो थी, वो नंदीवर्धन की जो वाइफ थी वो भी हम्म। चेड़ा राजा की पत्नी थी, बराबर। हाँ, नाम चेरा राजा की पत्नी का भी ज्येष्ठा ही था। ऐसे प्रणाम। मैंने जो लिंक भेजा है ना, उसमें सब पुस्तकें हैं, उसमें से आप डाउनलोड कर लेना। उसमें है प्रातः काल के सती और महापुरुष, ऐसे करके 2 बुक है, तो बहुत अच्छी बुक है। आपको अगर लिंक अगर चाहिए आगे फिर से, तो मैं फिर से भेज दूंगी, तो वहां से आप डाउनलोड। कौन से ऑथर, ऑथर कौन से बैंक? आचार्य रतन सेन जी। बाकी हाँ सब वो तो है, उसके तो 4 भाग आते हैं। महापुरुषों के 2 भाग हैं, महासतियों के 2 भाग हैं। नहीं, 2 आप जो महापुरुष के बोल रहे 2 हो वो बात सतियों सही के। है हाँ संतोष हाँ जी, लेकिन हाँ जो हम सब बुक अभी पढ़ रहे हैं ना, जो सिलेबस के, वहां से ही हाँ है, रत्न सेन सूरी महाराज साहब के, और बहुत हाँ। अच्छी है, और 2 ही पुस्तक है, बहुत अच्छी है। अगर चाहिए तो मैं लिंक भेजूंगी अटेंडेंस में, क्योंकि बाकी सब ग्रुप तो लिंक भेज दो, बंद। आप लिंक भेज दो, लिंक भेज दो। ये 4 भाग तो मेरे पास है, बाकी जो 2 भाग कह रहे हो अलग है, तो वो भी देख लेती हूँ मैं। नहीं आप नहीं मेरे को लिंक संतोष भेज बहन, दो। वही है दोनों। वो 2 का 1 बना दिया उन्होंने अब। आर श्योर? जी हाँ मेरे हाँ, पास लिंक में वही वही है। है, मैंने देखा हुआ है। ओके, तो फिर 4 भाग है मेरे पास, अभी अभी मंगाए हाँ, मैंने, वही है मेरे 4 पास। भाग है जो हम। ओके 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 जिनके ओके। ऊपर पेपर निकला था ना, वही पुस्तक है ये। हम्म। तो बस इसमें आपने बाद में डिटेल में है ना। संतोष जी आपने हाँ, कहाँ से मंगाया है? मैंने तो सीधा रत्न सेन दिव्य प्रकाशन से मंगाई, हाँ, तो बस तो सीधा। वही पुस्तक है, हाँ वही हाँ पुस्तक है। हाँ। हेमांगी में सब नाम रत्न बोलिए सेन तो से। इसका नाम बोलूं? बुक पुस्तक का का लिंक भी पुस्तक भेज दो बुक और बुक का का नाम नाम क्या भी है? भेज दो, जिसको हाँ, बुक मंगवाना है का नाम मंगवा दे लेंगे, दिए ना, जिसको पढ़ना है तो वो पढ़ मंगाने लेंगे। के लिए। हाँ, आप क्या लोग तो इंडिया में हो तो वो तो फ्री भेजते हैं, आप फ्री भेज हाँ, मंगा सकते हो। हाँ हाँ वो बुक फ्री का आती है, नाम फ्री और आती फोन है। नंबर और बुक का फ्रंट पेज भेज देना। हाँ, मैं अटेंडेंस में डालती हूँ, बाकी सब ग्रुप तो बंद है ना, तो अटेंडेंस में डालती हूँ। हाँ डालिए डालिए। और जिसके पास लिंक है या पीडीएफ है वो भी भेज दीजिए, तो जिसको नहीं मंगवाना है वो पढ़ लेंगे मोबाइल से। पीडीएफ तो नहीं है कर्म बेटा मेरे ग्रंथ पास, की मेरे पास तो पीडीएफ किताब है। पीपीटी आ गई है संतोष बहन, किसकी? कर्म ग्रंथ की।
नहीं नहीं, कहाँ आई? मैं तो नहीं नहीं देखी। भेजी गुरुजी ने। नहीं आई, नहीं दाजू आई। गुरुजी को ही बोलना है, ऐसे भी है, दाजू हाँ गुरुजी को हाँ, दोबारा बोल वही के भेजेंगे, करिए। वही भेजेंगे, वही बहन भेजेंगे। भी बोलेंगी तो आ जाएगी जल्दी। सही कह हेमांगी रहे जी आपने हेमांगी जी आपने पहले पीडीएफ ये लिंक भेजी है किसी ग्रुप में? वापस स्टडी भेज ग्रुप देंगे, में डिलीट डाला हो गई। हुआ मैंने लिंक। 2 बार हाँ, भेजी है ऑलरेडी, मैंने 2 बार भेजी है। है वहाँ पे, भेजिए। कौन से ग्रुप में है? तीसरी बार एक बार और। जी क्या वही कर रही भेजी है? थी, आप लोग तो रोजी वहां से अटेंडेंस। वहां ढूंढ नहीं पाओगे इसलिए। क्या भेजा है? आपका लिंक। जहाँ से ये बुक मिलती है ना, अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है या फिर मंगवानी है वो सब, ये मैंने दोबारा भेजा अटेंडेंस में। ओके, आप देख लेना क्लिक करके। तो कर्म ओके। ग्रंथ का पीपीटी गुरुजी ने नहीं भेजा है ना? नहीं, वो नहीं आया, वो नहीं आया। हम यहाँ बुक की बात कर रहे हैं। अच्छा। टाइम तो हो गया, गुरुजी आए नहीं। फोन नंबर भेजा क्या? नंबर इनका फिर? सिद्ध हेमचंद्रा हिमांकिनी बेन छे। शब्दानुशासन हाँ है ना एक गुरुजी, है। आत्मयोगी जी से बोलो, प्रश्न था आपका, बोलो ब्रह्मोत्तर। जी। हाँ जी प्रश्न था, बोलो। हाँ, वो प्रश्न तो वही था। मैं कुछ पढ़ रही थी कल, तो ये पुराना प्रश्न है मतलब। तो हाँ बोलो, पूछो ना। अतिक्रम व्यतिक्रम का आप समझाएंगे? कल मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई पढ़ते पढ़ते। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अनाचार। हाँ, तो अनाचार चार। अतिचार तो आसान है। अनाचार मतलब टोटली गलत किया। अतिचार यानी कुछ मतलब लगाया, कुछ दोष लगाया। लेकिन ये व्यतिक्रम और अतिक्रम मेरे अतिक्रम, को। जो अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। अतिक्रम, अतिक्रम करना यानी गलत चीज को याद कर लेना, जो नहीं करना है उसको याद करना। जैसे कोई साधु हो, प्रसिद्ध है। जैसे कोई साधु हो और उनको बहुत भूख लगी है। और उनको सहन नहीं हो रहा, गुरु की आज्ञा नहीं है, नहीं जाना है, तो भी पात्रा लेके तैयार हुए। क्या? ये पात्रा लेके तैयारी करना है ना, खाना खाने की तैयारी करना, तो ये अतिक्रम हुआ। जो नहीं करना है उसकी हमने तैयारी की। जैसे मैं रात्रि भोजन नहीं करता, लेकिन मन में सोच लिया चलो ना मैं एक दिन तो खा लेता हूँ, जो होगा होगा। हाँ? ऐसे मन में नेगेटिव विचार करने की शुरुआत करना और तैयारी करना, अतिक्रम कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? अतिक्रम। बाद में साधु भगवान की बात करें, तो साधु भगवान पात्रा आदि लेके बोहरने के लिए जाए और बोहर बोहर ले। इस तरह हमारी हम बात करें तो थाली वाटकी सब लेके बैठ जाना। तैयारी, फुल तैयारी कर लेना। तो पहला सिर्फ मन से तैयारी की। और बाद में तन से भी तैयारी कर ली। हम्म, सब कुछ बोहर के लेके भी आना, मतलब अतिक्रम ये व्यतिक्रम हुआ। हम्म, बाद में खाना खाने के लिए बैठ जाना। हम्म, पचका नदी पार भी देना। अतिक्रम व्यतिक्रम ये अनाचार हुआ, गलत किया। साधु भगवान को कभी गलत चीज नहीं बोलनी चाहिए, वो भी उन्होंने बोल ली और आ गए। और बाद में लास्ट में अनाचार हुआ, क्या नहीं करना था वो उन्होंने खा लिया। राइट। तो फिर जैसे आज, गुरुजी जैसे कोई अतिक्रम साधु भगवान में। ने एकासना का पचकान लिया, उपवास का पचकान लिया, लेकिन सहन नहीं हुआ। गुरु भगवान को कह के मन से तैयारी की, नहीं एकासना उपवास तो मेरे से नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले मन से उन्होंने तैयारी की, पात्र आदि लिए, बोहरने के लिए गए, उन्होंने बोहर लिया। ये पहले अतिक्रम हुआ, बाद में बोहरने के बाद व्यतिक्रम हुआ, गलत किया। और आके बैठना, हम्म, पचका नदी का पार, पचका नदी पार लेना, ये अतिचार हुआ। और बाद में ये खा लेना, वो व्यतिक्रम हुआ, मतलब ये सबसे बड़ा पाप। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। जो नहीं करना चाहिए था वो किया, जो आचार में नहीं है वो ऐसा करना अनाचार हुआ, यानी पूरा पाप कर लेना।